अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक तो इस कदर है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आया मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाते अल्लाह पाक फरमाता कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। गोया इस आयत मुबारक में ये पता लगता है कि नबी पाक की शान किस कदर है कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो। तो मफहूम आपके सामने मैंने अर्ज किया। तो दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में अगर देखा जाए तो इस कदर फ़ज़ाइल है कि लोगों हर एक मुसलमान को इस चीज़ का इल्म है कि दुरूद पाक के फ़ज़ाइल किस कदर हैं, लेकिन आज के दौर में ज़रूरत इस अमर की है कि हमने वो जो फ़ज़ाइल अपने अंदर छुपाए रखे हैं ना कहीं पे, हमें उनको अपने अंदर उजागर करना होगा, बाहर निकालना होगा। हम दुरूद पाक पढ़ना भूल गए। हमारे सामने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक जब लिया जाता है तो हमारे लबों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आता। यहाँ तक कि जब हमारे सामने किसी एक्टर का नाम, किसी क्रिकेटर का नाम जब लिया जाता है तो हम फ़ौरन से उसी का तज़किरा करना शुरू कर देते हैं। तो हालांकि दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में तो ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। आप फरमाते हैं कि जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसकी 10 नेकियां लिखता है, 10 दराजात भी बुलंद फरमा देता है। और दुरूद पाक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है। आप फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने सब लोगों की आवाज़ सुनने की ताकत अता फरमाई है। लिहाजा जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता दुरूद पाक मेरे दरबार में पहुंचा देता है और मैंने अपने रब करीम से सवाल किया है कि मेरे मौला करीम, जब बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े तो उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा। सुबहान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो ये आपके सामने मौजूद है कि जो रिवायत अभी मैंने नकल की, और ये वो किताब है जो कि बहुत सारे अहबाब इस किताब से वाकिफ़ हैं, आब कौसर। और ये वो किताब है कि जो आजकल तकरीबन हर घर में पाई जाती है, और बहुत सारी किताबें जो इस वक्त एक टॉप रैंकिंग पे है उनमें से पढ़ी जाने वाली किताब ये है। और ये किताब आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी इसमें मुताला कीजिए। और मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर हर जुमा के दिन दुरूद पाक की कसरत करो क्योंकि ये यौम मशहूद है, इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं। जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच जाती है। जरा तवज्जो फरमाइएगा अल्फाज पे, मैं अल्फाज क्या कह रहा हूँ, नकल क्या की जा रही है। तवज्जो फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच जाती है। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच जाती है। वो बंदा जहां भी हो, हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क्या आपके विसाल शरीफ के बाद भी आप तक दुरूद पाक पढ़ने वालों की आवाज़ पहुंचेगी? फरमाया हाँ, बाद विसाल भी सुनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के इज्साम मुबारका हराम कर दिए हैं, यानी हमेशा सही और सालिम रहते हैं। तो क्यों ना फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बताते हैं, नबी पाक ने बताया कि दुरूद पाक के इतने फ़ज़ाइल हैं कि मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो, तो हमें चाहिए कि हम जो हैं दुरूद पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को भी सवारें, अपनी आखिरत को भी सवारें। ये वो हदीस मुबारक जो अभी मैंने आपके सामने नकल की कि आब कौसर की सफ़ा नंबर ये 85 पे 85 सफ़ा नंबर पे ये रिवायत मौजूद है। और दुरूद पाक के फ़ज़ाइल को अगर मज़ीद जांचना हो, अगर देखना हो, अगर समझना हो, तो दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में यहाँ तक देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बारे में कितने फरमान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक के बारे में कितनी तलकीन फरमाई। एक मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि एक सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और कुछ अर्ज़ करते हैं, जिनके बारे में वो सहाबी ये अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं गालिबन दुआ का या किसी विर्द का अगर कुछ हिस्सा मैं दुआ का अगर 3 हिस्से दुआ के करूं और एक हिस्सा दुरूद पाक पढ़ूं तो कैसा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम दुरूद पाक को बढ़ा दो तो मजीद अच्छा है। तो सहाबी अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आधा हिस्सा दुरूद पाक कर लूँ? नबी पाक ने फरमाया कि जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन दुरूद पाक बढ़ा लो तो मजीद अच्छा है। सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक हिस्सा मैं दुआ का करता हूँ, बाकी दुरूद पाक पढ़ूँ तो कैसा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन दुरूद पाक मजीद बढ़ा लो तो अच्छा है। सहाबी फरमाते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं दुरूद पाक ही पढ़ूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दुरूद पाक के कितने फ़ज़ाइल व कमालात हैं, लेकिन हुआ क्या कि हमने उनको अपने अंदर छुपा लिया। हमने दुनिया की रंगीनियों में खो के हमने हर दुनिया का वो काम किया कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया, हमारे लिए ममनू है, शरीयत मुतहरा उससे मना करती है। लेकिन जहाँ पे कि दुरूद पाक हमारी ज़िंदगी में एक लाजिम हिस्सा है। और इसमें एक आपके सामने आखिरी रिवायत आपके सामने गोश गुजार करके जाना चाहूँगा कि एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन जब क़यामत कायम हो चुकी होगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो हज़रत आदम देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपके एक उम्मती को फरिश्ते जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद पकड़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अपने उम्मती की तरफ भागते जाएंगे। काश वो उम्मती हम हों कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे और फरिश्तों से कहेंगे फरिश्तों क्या तुमने इसका नामा अमाल तोला? हालांकि फरिश्ते तो ईमानदार हैं, बेशक फरिश्ते ईमानदार हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसका नामा अमाल तोला है, हमने देखा है। नबी पाक फरमाएंगे कि मेरे सामने दोबारा इसका नामा अमाल तोलो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि जैसे मेरे महबूब कहते हैं वैसे कर दो। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब नामा अमाल तोला जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्ची निकाल कर उसके नामा अमाल के दाएं साइड पलड़े में रख देंगे, और जैसे वो पर्ची रखेंगे तो दायां पलड़ा भारी हो जाएगा, जो बायां पलड़ा वो नीचे हो जाएगा, दायां पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा बाएं पलड़े से। तो उसकी नेकियां जब उम्मती की बढ़ेंगी और फिर जब उम्मती जन्नत में जाने लगेगा तो उम्मती अर्ज करेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे पास तो ऐसी कोई नेकी थी नहीं, मेरा तो नामा माल तोला जा चुका था, मेरा हिसाब तो हो चुका था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पर्ची कौन सी निकाल के मेरे दाएं पलड़े में रखी कि वो भारी हो गया और मुझे जन्नत मिल गई? बंदा नवाज की औकात क्या। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप रहनुमाई फरमा दें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुझे याद होगा
कि एक दिन तूने वो दुरूद पाक पढ़ा था, वो दुरूद पाक मेरे पास है। वो उम्मत अर्ज़ करेगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जहन में नहीं, लेकिन नबी पाक फरमाएंगे वो दुरूद पाक तेरा आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो देखिए दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व कमालात कितने हैं, कितने फ़ज़ाइल व कमालात हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को दुरूद पाक से मुज़य्यन करें, हम लोगों को दुरूद पाक की दावत दें, लोग भी दुरूद पाक पढ़ें, हम भी पढ़ें। एक शख्स भी अगर हमारी वजह से दुरूद पाक पढ़ने लग जाए, हमारा विसाल भी हो जाए, हम दुनिया से चले भी जाएं, तो उसके पढ़ने का सवाब भी हमें मिलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए सवाब जारिया बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दुरूद पाक का ताज हर किसी के सर पे नहीं सजता। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और लोगों को भी दावत देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।